चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया आगरा डायसिस का एक स्कूल कानपुर के चुन्नीगंज स्थित एफएफएन स्कूल है, जिसको करीब 20 वर्ष पहले जो आगरा डायसिस के जो नए नए बिशप बने थे बिशप एंड्रूज, जिनकी अब मौत हो चुकी है, और उसके बाद बिशप कटिंग जो उस दौरान सेक्रेटरी थे आगरा डायसिस के, और एक प्रॉपर्टी ऑफिसर हुआ करते थे मुनव्वर, उनके द्वारा ये प्रॉपर्टी को शेरवुड नैनीताल की तरफ बनाने का प्रस्ताव आया था। लेकिन ये प्रस्ताव बहुत ही गलत था, ईसाई समुदाय की आंखों में धूल झोंकने जैसा था, क्योंकि इस संपत्ति को वो बिशप जो थे और प्रॉपर्टी ऑफिसर मुनव्वर बेचना चाहते थे, जिसको फिर उन्होंने किसी और के सुपुर्द भी किया। इसके बाद जिसको सुपुर्द किया था उसकी मौत होती है। मौत के बाद उसके बाद फिर किसी मुस्लिम व्यक्ति को, जो कि बिरयानी वाले के नाम से मशहूर है, उसको ये संपत्ति दी गई। लेकिन मामला तूल पकड़ा तो इसमें कई लोग बीच में कूद गए और उसके बाद इस संपत्ति पर ताला भी लगा, जो कि पुलिस द्वारा लगाया गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस संपत्ति पर ताला तो लगा, लेकिन इस संपत्ति पे लगातार प्लॉटिंग होती रही और ये किसी भी दिन जो है बड़े बड़े उसके अनुसार बेच दिया, मतलब पूरा खत्म कर दिया जाएगा। और एक ईसाई संपत्ति जो इस शहर में थी, ऐतिहासिक शहर जो कानपुर जो है बिजनेस वाला इलाका भी माना जाता है और काफ़ी व्यापार के लिए काफ़ी महफूज माना जाता है, उस शहर में ये ईसाई संपत्ति जैसे कि पूरे देश में बेची जा रही है, लखनऊ डायसिस में तो खास तौर से बेची जा रही है, उसी तरह ये संपत्ति भी नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। और यहाँ के जो जितने भी लोग रह रहे हैं, 25-30 परिवार रह रहे हैं, उनको भी निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे और पूरी संपत्ति के तस्वीरें हम आपको वीडियो पे दिखाएंगे और किस तरीके से लोगों ने आए हैं बीच में और पैसा खाया है और चले गए हैं और चुप्पी साधी है। यहाँ तक कि आखिरी बिशप जो अभी तक थे, बिशप पीपी हाबिल, उन्होंने भी इस मुद्दे पर हमेशा चुप्पी साधी रखी। और बिशप जो नए बिशप जो आए हैं, बिशप नायक, वो तो लगातार खैर लखनऊ डायसिस पर ही निगाह जमाए हुए हैं, वहाँ की संपत्ति बिक रही है, उनको कोई मतलब नहीं। खैर फिलहाल हमारी टीम आज यहाँ पहुँची है और हम यहाँ पर लगातार लोगों से बात करेंगे और लगातार इस चर्च के इस जमीन की बारे में आपको वीडियो के द्वारा दिखाएंगे। धर्म का चोला ओढ़कर चर्च संपत्ति को बेचने का सिलसिला आज का नहीं, बल्कि सीएनआई जब से अस्तित्व में आई है तभी से चर्च की जमीनों को बेचकर अपनी जेबें भरी जा रही है। जमीनें बेचकर आगरा डायसिस के बिशप से लेकर सारे अधिकारी लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। आगरा डायसिस के अंतर्गत कानपुर भी आता है। यहाँ पर चुन्नीगंज में सीएनआई का एक स्कूल है, एफएफएन। स्कूल का एक खेल का मैदान भी है जिसकी कीमत अरबों रुपए की है। इसी संपत्ति पर पूर्व में प्रॉपर्टी ऑफिसर रहे नरेंद्र मुनव्वर की नजर पड़ गई। उसके बाद से ही इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोग आगरा के चक्कर लगाने लगे। मुनव्वर जो चर्च की जमीनों को बेचने में माहिर थे और तमाम जमीनें बेच चुके थे, ने कानपुर की इस बेशकीमती जमीन का सौदा बिशप एंड्रूज से मिलकर शुरू कर दिया। इस बीच बिशप एंड्रूज की एक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है और इसके बाद बिशप कटिंग बनते हैं, जो उस समय आगरा डायसिस के सचिव थे, बिशप बन चुके थे। अब इस जमीन का सौदा करोड़ों रुपए लेकर कर दिया गया। जिस वक्त कटिंग बिशप बने तो सचिव के तौर पर प्रेम प्रकाश हाबिल को रखा गया। हाबिल इससे पहले भी कानपुर में ट्रेनी पास्टर के रूप में काम कर चुके थे, इसलिए लोकल कानपुर प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाले क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल पैट्रिक पेटरसन और उनके समधी क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डाइस के साथ मिलजुल कर कानपुर की इस बेशकीमती जमीन को ठिकाने लगा दिया। ईसाई समुदाय कुछ भी न बोल सका। कुछ समय बाद इस प्रॉपर्टी को सलीम बिरयानी वाले ने ले ली और जमीन पर रिहायशी प्लॉट काटना शुरू कर दिए। ऐसे ही एक कानपुर में है, एक मंतोडे टाइप का मंतोडे नामक व्यक्ति, उसके साथ एक कोई राकेश मिश्रा थे, जो उनका हाल में ही देहांत हो गया है, लेकिन उनका कोई भतीजा है, उनके साथ मिलके एपिफनी चर्च है, उसकी ज़मीन बेचने का प्रयास करता रहता है और उसकी शायद एक अग्रीमेंट भी है कोई इमरान बिरयानी वाले से, और वो कोशिश करते हैं कि ज़मीनों को बेचें। जब जब लोग पूछते थे कि क्या हो रहा है, तो बिशप और उसके सचिव ये बोलकर शांत करा देते थे कि शेरवुड कॉलेज की तरह दूसरा कॉलेज
कानपुर में भी तैयार हो रहा है। बिरयानी वाले सलीम ने जब जमीन की चार दीवारी खड़ी करके बड़े बड़े गेट भी लगाकर बिक्री हुई जमीन का रास्ता स्कूल से अलग कर लिया है और गेट पर अपना गार्ड बैठा दिया है। आगरा डायसिस में इसका इस्तेमाल बेचने के लिए कब किया, वो थोड़ा सा बताइए। 2006 में। कौन थे बिशप? बिशप उस समय तो कटिंग थे और उसके बाद फिर क्या नाम है हाबिल बने। मॉरिस ये बिकी कब थी? बिकी 2006 में। अच्छा अच्छा, इसमें उस समय कौन थे, सेक्रेटरी कौन रहे थे? सेक्रेटरी आपके इस समय जो बिशप प्रेम हाबिल है ना। अच्छा हाँ, वो उस समय सेक्रेटरी थे और मुनव्वर जो थे वो प्रॉपर्टी के थे, इंचार्ज थे और बहुत से लोग का मैं नाम नहीं लेना मांग रही हूँ। तो इसमें क्या नाम है बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। अच्छा एक्चुअली में क्या हुआ कि एक बहल करके था अच्छा जो कि इन लोगों वो था हिंदू, उसने क्रिश्चियनिटी वो कर ली और यहीं के सदस्य के एक लड़की के साथ शादी करके वो क्रिश्चियन बन गए। फिर उन्होंने उन लोगों को लालच दिया। कहते तो हैं कि बहुत कम में बिकी, मगर जहाँ तक मेरे को थोड़ा सा पता है कि ये बहुत करोड़ों में बिकी है। अच्छा, अब इसका मालिक कौन है? इस समय इनका मालिक जो है पहले, इससे पहले जो ये दो मालिक बदल चुके हैं। पहले तो राकेश मिश्रा और सोप्ती, ये दो लोग थे जो इन्होंने खरीदी थी इन लोगों से। फिर जब यह देखा गया कि यहाँ पर हम कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो इन्होंने धर्म का इस्तेमाल करा, इन्होंने मोहम्मदन्स को देना शुरू करा। तो वो इस समय कोई सलीम चावल वाले हैं, बिरयानी वाले। हाँ, बिरयानी वाले या चावल वाले नहीं कह सकती। तो उन्होंने क्या नाम है खरीदी भी है, मगर यहाँ पर ये खुदा की आशीष है क्योंकि ये ऑर्फन दान करी हुई ज़मीन है और इसलिए यहाँ पे कोई लोग जितने बाहर के लोग हैं ये यहाँ पर कुछ भी नहीं बना पाए। अच्छा, हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे जब 2006 में आई हूँ यहाँ पे 2015 में, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सब लोग यहीं बैठ करके सब उतर के यहाँ आ जाते थे। कोई प्रॉपर्टी का कोई मतलब वो नहीं था कि कोई भी आ करके यहाँ पे इधर उधर सब बैठ जाते थे और जुआ वगैरह भी होता था। तो उस समय फिर हमने ऐसे ही सोचा कि मैं यहाँ पर क्लास लगाऊं। तो यहाँ पर क्या नाम है ये गेट था, ये गेट था। तो यहाँ पर वो क्या नाम है बैठते थे गन लेकर और एक यहाँ पर। तो ये जो था उस समय बड़ी बुरी हालत थी। इस जमीन का सौदा करने वाले पूर्व बिशप एंड्रूज की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। बिशप कटिंग भी एक रहस्यमय तरीके से मौत के आगोश में समा चुके हैं। तत्कालीन प्रॉपर्टी ऑफिसर मुनव्वर भी अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब केवल इस प्रकरण में शामिल जुड़े लोगों में पीपी हाबिल ही जिंदा बचे हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले आगरा डायसिस के नए बिशप नायक भी कानपुर एफएफएन पहुंचे थे और इस विवादित जमीन का दौरा करके आए थे, लेकिन नायक ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे ये लगे कि वो अपने पूर्व भ्रष्ट बिशपों की इन करतूतों पर शर्मिंदा हैं और वो इस जमीन को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अभी बीते दिनों वो आया दशहरा आया ना मैम, हाँ, दशहरे पे तो सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए कि हम यहाँ पे ये दशहरा पुतला फूकेंगे रावण का। तो बहुत बड़ी मुश्किल जद्दोजहद करी तब ये जमीन को जो है हम बचा पा रहे हैं। अब हमें अपने अस्तित्व को बचाना इतना मुश्किल हो गया है कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते। अभी होली पे भी मुझे 2 बार रंग डाल के लोगों ने वो करा है, परेशान किया है ना। वो भाई साहब के किसी काम से जाना था मुझे, चर्च के काम से ग्वालटोली, तो उन्होंने 2 बार मुझे रोक के रंग डाला। मतलब इनकी इतनी तानाशाही हो रही है कि हम अपनी जगह पर ही सुरक्षित नहीं है इस समय, है परेशान कुल मिला के। हम यहाँ पर बैठ नहीं सकते कुर्सी डाल के, ये आलम हो गया है। बहुत परेशान कर रहे हैं लोग हमें। एम न्यूज लगातार आपको चर्च की संपत्ति के लुटेरों का अपनी खबरें दिखा रहा है। देखते रहिए हमारी सभी खबरों को जो चर्च संपत्ति से जुड़ी हैं।
If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.